जो ये नहर है, इस नहर का जो मेन मुद्दा है, इसका जो लेवल है यहाँ पे नीचा कर दिया गया है, पीछे ऊंचा है। जो पीछे वाले किसान हैं वो आसानी से पानी अपने खेतों में लगा लेते हैं, लेकिन ये जो 5 किलोमीटर का दायरा है, इस 5 किलोमीटर के दायरे के अंदर किसानों का जो नहर का लेवल है। हमने कल एसडीएम साहब को लिखित में ये दिया हुआ था कि कल जो है हम 10 बजे से लेकर शुक्रवार को और 12 बजे तक हम जो है रोड जाम करेंगे। लेकिन विडंबना ये है, हमारे पास ना ही तो कोई नहरी विभाग का कोई अधिकारी कर्मचारी आया है, ना ही हमारे पास जो है जिला प्रशासन का कोई अधिकारी कर्मचारी आया है। हो सकता है वो 1-आधा किलो इधर दूर रह के किसी से अगर उन्हें गुप्त मंत्रणा की है, उस बात का हमें पता नहीं है। लेकिन हमारे धरने पे आके या किसानों पे आके अभी तक किसी ने भी हमारे साथ कोई बातचीत नहीं की है। आपने पहले अल्टीमेटम दे दिया था, उसके बावजूद भी किसी अधिकारी ने, किसी के उसने प्रशासनिक ने कोई आपसे संपर्क नहीं किया? नहीं सर, हम बिल्कुल जो है पूरी मान मर्यादा और अनुशासन में रख के ये धरना दे रहे हैं। हमने लिखित में दिया हुआ है एसडीएम साहब को, लेकिन हमारी अभी तक 2 घंटे हो गए हमें यहाँ धूप में खड़े हुए, नारे लगाते हुए अपनी मांगों को लेके, अभी तक हमारे पास कोई नहीं है। जो मौजूदा विधायक बने हैं, नए विधायक बने हैं, उनसे संपर्क करने की कोशिश की आपने? देखिए सर, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारा जो ये आंदोलन है, हम जिस बात को लेके यहाँ बैठे हुए हैं, हम गैर राजनीतिक हैं, हम सारे यहाँ किसान भाई हैं। हमने अभी तक किसी को भी ये मैसेज नहीं दिया हुआ है कि आप हमारे धरने पर आओ। अगर कोई आता है तो उनका हम स्वागत जरूर करेंगे, चाहे मौजूदा विधायक आए, चाहे जो है पहले के विधायक आए, चाहे कोई प्रशासनिक अधिकारी आए, चाहे कोई शासन का अधिकारी आए, सबका यहाँ मोस्ट वेलकम है, कोई भी आ सकता है। सर, जैसे कि देखा गया देश का पेट पालने वाला किसान है, खुद धरने पर बैठता है भूखा प्यासा, इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे जी? देखिए सर, इस देश का किसान तो मेरे ख्याल में 100 साल से ही अपनी मांगों को लेके बैठा हुआ है, लेकिन पिछले 10 सालों में जो कुछ किसान के साथ हुआ है वो तो 100 साल में भी नहीं हुआ। और हम ये चाहते हैं जैसे ये नई सरकार का गठन हो, नई नवेली सरकार बने, तो कम से कम ये जो भूखे और जो बगैर चप्पल के किसान जो बैठे हुए हैं, कम से कम उनकी सुध जरूर ले। और हमें क्या चाहिए? हमें सिर्फ पानी चाहिए, हमें अच्छे खाद भी चाहिए, ना हमें किसी चीज़ की 50 लाख की गाड़ी की ज़रूरत है, ना हमें एयर डेकन हवाई जहाज़ की ज़रूरत है। हमें तो सिर्फ और सिर्फ अच्छे खाद, बीज और पानी की व्यवस्था चाहिए। और हम आपके माध्यम से पहले भी कह चुके हैं, अब भी हम कह रहे हैं भी कम से कम हमारी पार्लियामेंट के अंदर जो अब नई नवेली सरकार के अंदर कृषि मंत्री बने, वो एक किसान का बेटा जरूर होना चाहिए। आप इसके बाद आपका अगले कदम क्या होगा? देखिए सर, ऐसे है भी जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होती तब तक हम यहाँ से टस से मस नहीं होंगे। ये हमारा पहले दिन का अल्टीमेटम है। कल हमारी कमेटी क्या निर्णय लेगी वो हम अभी तो नहीं बता सकते, लेकिन कमेटी के साथ बात करेंगे हम। जैसे ही हमारा 12 बजे का टाइम पूरा हो जाएगा, हम इस रास्ते को खोल देंगे और जो कमेटी निर्णय लेगी उसके ऊपर फिर विचार करके। ये जो जाम लगाया गया सिर्फ 2 ही घंटे का क्यों लगाया गया? इसके बाद आप बोल रहे हैं कि जाम खोल देंगे, आगे का जाम जारी नहीं रहेगा? ये ऐसे है सर, अल्टीमेटम हमने 2 घंटे का दिया है, क्योंकि हम पूरी मान मर्यादा से और पूरे प्रशासन के साथ मिलके हम ये काम कर रहे हैं। 2 घंटे का मतलब है 2 घंटा ही रखेंगे। आगे कल को क्या होगा, सारा दिन रखें या कल हमारा कोई स्टेप और होगा, वो तो फिर कमेटी बताएगी। जो किसानों ने है वो अल्टीमेटम पहले दे दिया था, लेकिन प्रशासन की तरफ से, सरकार की तरफ से कोई कदम नहीं उठाया गया। आप देख सकते हैं हजारों की संख्या में किसान मजदूर एकता, किसान मजदूर एकता, किसान मजदूर एकता। दिखाना चाहूंगा कि आप ये इधर दिखाएं। जो ये नहर है, इस नहर का जो मेन मुद्दा है, इसका जो लेवल है यहाँ पे नीचा कर दिया गया है, पीछे ऊंचा है। जो पीछे वाले किसान हैं वो आसानी से पानी अपने खेतों में लगा लेते हैं, लेकिन ये जो 5 किलोमीटर का दायरा है, इस 5 किलोमीटर के दायरे के अंदर किसानों का जो नहर का लेवल है वो ऊंचा कर दिया गया है, यहाँ बड़ी समस्या आती है। इस महंगाई के दौर में उन्हें इंजन लगाना पड़ता है, ट्रैक्टर लगाना पड़ता है, मोटर लगानी पड़ती है, बड़ी समस्या होती है। कई गाँव का जो मुद्दा है, एक गाँव का मुद्दा नहीं है, कई गाँव का मुद्दा है। तो इन किसानों का जो 2 घंटे का अल्टीमेटम किसानों ने दिया था, उस 2 घंटे के अल्टीमेटम के बाद किसानों ने अपना जो जाम परली साइड में वो यहाँ चालू हो चुकी है। आप देख सकते हैं किसानों ने अपना ये जो जाम है खोल दिया है। ये पीछे नहर का आप लेवल देख सकते हैं, वहाँ जो लेवल है
वो ऊंचा है, और लेकिन यहाँ के नीचा आया है, और इसी ऊंचे लेवल के कारण यहाँ जो परेशानी इनको आई है। हाँ जी। जो आप देख सकते हैं ये जाम खोल दिया गया है, जो वाहनों का सुबह से जो जाम लगाया गया था, 2 घंटे का अल्टीमेटम किसानों ने दिया था, तो सैकड़ों हजारों की संख्या में यहाँ किसान पहुँचे और सैकड़ों वाहन यहाँ फंसे हुए थे। तो अभी जो बकरियाँ वाली गाँव के पास आप देख सकते हैं ये जो रोड है ये अभी खोल दिया गया है, और जो व्हीकल चलने लगे हैं। और कुछ कहना चाहोगे? आज की हमारी डिमांड तो यही थी सर। आज का जो हमारा धरना प्रदर्शन था वो एक संकेतिक था। वो हम सरकार को एक संकेत देना चाहते थे, अधिकारियों को एक संकेत देना चाहते थे कि हम अगर आप भाईचारे और बात पर भी उतारू हो सकते हैं, ये हमने उनको एक संकेत दिया। आप पीछे दे सकते हैं, नहर का पीछे का जो लेवल है वो यहाँ से लगभग 7 फीट ऊपर है। इसके आगे 10 फीट आगे चलते ही नहर का लेवल फिर 6 फीट नीचे है। आगे की जो हमारी नहर है वो यानी पीछे और आगे का दोनों लेवल मिला करके चलें तो लगभग 15 फीट गहरी है। तो हमारी गवर्नमेंट से एक ही डिमांड थी, सिंचाई विभाग से एक ही डिमांड थी कि पीछे के लेवल को कवर रख करके आगे के लेवल को हटा दिया जाए, ताकि आगे के लेवल में ले करके अगर नहर को जाते हैं, यदि उसको 5 या 6 फीट की हाइट दे देते हैं, तो यहाँ से लेकर मोडिया खेड़ा तक के गाँव के बीच में जो 5 किलोमीटर का एरिया है, इसमें मोडिया खेड़ा के ग्रामीण भी आते हैं, चबरजा के ग्रामीण भी आते हैं, माधो सिंगाना के भी आते हैं, और गांव बकरियां वाले के भी आते हैं, गुड़िया खेड़ा के ग्रामीण भी आते हैं। तो इन लोगों का पानी लगना बहुत आसान हो जाएगा। इन लोगों को पानी लिफ्टिंग नहीं करना पड़ेगा, इन लोगों को राही पानी लगना शुरू हो जाएगा, जैसा कि पीछे लग रहा है। लेकिन सरकार अभी तक हमारी इस बात पर ना तो कोई प्रशासनिक अधिकारी आया है, ना ही कोई नहरी विभाग से या कोई JE, SDO, SC कोई भी हमारी इस मांग को सुनने के लिए नहीं आया।